हेलो बच्चों, द मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज एवरेज का दूसरा लेक्चर है। दूसरा लेक्चर मतलब पूरे ग्रुप पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। कल मैंने इसकी शुरुआत कर दी थी, आज कुछ क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। ये भले एवरेज के कंसेप्ट के सवाल हो रहे हैं, पर इसमें सब टॉपिक के सवाल बन जाते हैं। जैसे इसमें कुछ मिश्रण के सवाल दिख रहे होंगे आप लोगों को, कुछ परसेंटेज के, पर इसी मेथड से सवाल को करेंगे जल्दी में, बहुत जल्दी में आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग कह रहे थे सर कि संख्या कम होगी तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं एक बार और समझा दूं, जैसे मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे, अगर मान के चलो एक बच्चा 500 रुपए देता है तो योगफल कितना हो गया, 40 गुणा 500, तो योगफल हो गया। तो औसत निकालना है तो 40 बच्चे हैं तो टोटल संख्या कितनी होगी, 40। औसत प्रत्येक बच्चा कितना देता है, 500 रुपए। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे में बराबर हिस्सा। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे को बराबर हिस्सा। हिंदी में समझो इसको, कल बताया था। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे को बराबर हिस्सा मिले, ये समझो। अब आप लोग कह रहे हैं सर संख्या घटाएंगे, तो मैंने बताया था जब संख्या घटेगी तो योगफल पर प्रभाव पड़ेगा, औसत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान के चलो मेरी कोचिंग में 30 बच्चे रह गए, अब एक बच्चा दे रहा है 500 रुपए। अब देखो औसत निकालेंगे तो 30 का भाग रहेगा। देखो योगफल इधर कितना हो रहा है, 4 5 20, 20,000। इधर योगफल कितना हो गया, 15,000। पर औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, औसत तो 500 ही रहेगा। तो मैंने ये कल बताया था, कल बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था, वो इसलिए बताया मैंने आज। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बच्चे को बराबर हिस्सा। या अब देखो संख्या कम होगी तो योगफल पर प्रभाव पड़ जाता है और औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अपन संख्या को काट लेते हैं। कल बताया था मैंने, कल का लेक्चर देखना क्लास यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए और बी की औसत आय 200 रुपए है। ए और बी का मतलब, जैसे ए और बी की औसत आय कितनी है, 200 है, तो मतलब 2 की कितनी है, 200। यही तो कह रहा है, ऐसे ही तो बनाते पूरे ग्रुप में। ए प्लस बी मतलब 2 की आय कितनी है, 200 रुपए। सी और डी की कितनी है, सी और डी का मतलब 2 व्यक्ति, कितनी है, 250 रुपए। तो टोटल चारों की औसत आय कितनी है, 4। तो 4 ही तो हो गए ए बी सी डी। अब क्या करते हैं, मैंने कहा किसी एक को मान लो, चाहे 2 से मान लो चाहे 250 से मान लो, किसी एक को मान लो 2 से। प्लस लगाओ, देखो कम है तो माइनस लगाते हैं, ज्यादा है तो प्लस लगाते हैं। एवरेज से कम होगा तो माइनस लगाएंगे, एवरेज से ज्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। अब देखो 200 और 250 के बीच में कोई भी संख्या मान सकते हो, पर अपन ने क्या मान ली, 200 मान ली। और 200 से कितना ज्यादा है, 200 पहले इसको काट लो। देखो काट सकते हैं, संख्या कट रही है तो एक में कट जाएगी, 1:1। इधर कितना बचा, 2 हो गया टोटल। अब 2 से 1 के लिए ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 50। 1 के लिए 50 गुणा 50, 50 गुणा 1 को करेंगे तो कितना हो गया, 50। अब किसके लिए पूछा, 1, तो आंसर कितना, 2 के लिए पूछा है। टोटल 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 2 से 25। कैसे, 2 से प्लस 25 यानी एवरेज कितना आ गया, 225। 225 आंसर हो गया। बेसिक से बनाने की कोशिश मत करो, जा को जा में गुणा करेंगे, फिर जा को जा में, फिर 4 को भाग दो संख्या में। ऐसा नहीं कि कल मैंने पूरे ग्रुप पर आधारित क्वेश्चन बताया था। देखो एक बार और समझो। a प्लस b की आय 2 का मतलब 2 से, c प्लस d की आय 2 का मतलब 250, 250 दिया। अब क्या करेंगे, संख्या कटेगी तो काट लेंगे। तो कट रही है जी अनुपात में 1:1, या कितना हो गया टोटल। अब 2 से मान ली, 200 से कितना ज्यादा, 50 ज्यादा 1 के लिए, 50 गुणा 1 में करेंगे तो 50। और औसत पूछा 2 का, तो 2 का हमेशा भाग दे दो टोटल में, तो कितना आ गया, 2 से प्लस 25 यानी 2 से 25। ऐसे इस तरीके से कल बताया था मैंने, आज भी क्वेश्चन कराया। अब देखो अगला क्वेश्चन, बहुत जल्दी में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो 136 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली चाय को 141 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य क्या होगा। 1 किलोग्राम का मतलब प्रति व्यक्ति, औसत का मतलब क्या होता है, प्रति व्यक्ति को बराबर हिस्सा। तो वही औसत वाला कंसेप्ट लग जाएगा इसमें, पर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा मिश्रण का, पर इसी से हो जाएगा। अनुपात कितना दिया है, 2:3, टोटल कितना हो गया, 5। अब देखो 2:3 के एक पहले कितना मिला रहा है, 136, और दूसरी 141। अब टोटल का पूछा है, टोटल मतलब प्रति किलोग्राम का मतलब औसत 1 के बराबर में हिस्से में। अब देखो 136 से मान 136 प्लस लगाओ, कितना ज्यादा है जी, 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है कितने के लिए, 1 के लिए, तो 5 की 15। टोटल पूछा 5 का भाग, तो कितना हो गया, 136 प्लस 3 यानी 139 रुपए। ऐसे आंसर निकाल सकते हैं बहुत जल्दी में क्वेश्चन। अगर इसको गुणा भाग करके बनाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, ये हर चैप्टर में लग जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन परसेंटेज का है।
जिस 3 या 4 दिन चलेगा जी, कल और चलेगा पूरा ग्रुप पे आधारित, फिर शेष ग्रुप पर आधारित चलेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे खत्म कर देंगे करके। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना होगा। अब देखो कार्यालय में 40% महिलाएं तो 60% पुरुष होंगे, 100% रहते हैं टोटल सब चीज, तो 40% महिलाएं तो पुरुष कितने होंगे 60%, बोलो। पर 40% महिलाओं ने मेरे पर वो किया मतदान, तो 40% इधर कितना किया 60%। परसेंट के हिसाब से नहीं बनाएंगे इसको, डायरेक्ट बनाना है। पहले हमेशा क्या करेंगे, संख्या कटेगी तो काटेंगे, 20 से काट दो 2 बार, 20 से 3 बार, अनुपात में चेंज कर लिया, कितना हो गया 5। अब देखो वही तो पूछा है, मेरे मतों का प्रतिशत मतलब टोटल, तो कितना 40 को मान लो, 40 को मान लो। अब देखो 60 मान के बताऊं तुम्हें, किसी भी संख्या को मान 60 मान लो। अब जब प्लस लगाओ कम है ना जी, कितना कम है तो माइनस लगाओ, कम के लिए माइनस लगा दे, कितना कम है 20 कम है, 20 1 के लिए 2 के लिए कितना हो गया 40। पूछा कितने का 5 का इसमें लगा दो, तो कितना हो गया 60, और प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना 8, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा 52% ने मेरे मत में मतदान की, मेरे बच्चों में मतदान किया। इस तरह से ये परसेंट का क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, पर पूरे ग्रुप के आधार से बहुत जल्दी में क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इंपोर्टेंट मेथड है ये, सीखना बहुत जरूरी है। इससे 10 या मतलब 30-40 सेकंड में आंसर आ जाते हैं, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, और बहुत जल्दी में बना सकते हैं। मैंने आज एवरेज के बारे में पूरा बता दिया। आपको डाउट था कि संख्या को काट लेते तो एवरेज में कैसे फर्क, एवरेज पे क्यों फर्क नहीं पड़ता ये भी बताया है मैंने, और योगफल पे फर्क पड़ जाता है, ये तो कॉमन सी चीज होती है। और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल एक और लेक्चर आएगा इसका, कल और टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, फिर परसों से शेष ग्रुप पे आधारित क्वेश्चन होंगे, फिर धीरे धीरे औसत को खत्म कर देंगे। औसत खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन बैलेंस करने पर आधारित, धीरे धीरे मैथ को खत्म करेंगे। और रेगुलर वीडियो देखो, अनुपात के लेक्चर रहे, एवरेज का कल वाला लेक्चर जरूर देख लेना अगर इसको सही ढंग से समझना है तो। वैसे मैंने 3 क्वेश्चन में ये बताया है। थैंक यू।